नया पंचांग शुरू होता है तभी ज्योतिष की गणना के अनुसार देश राज्य के समस्त विषयों की भविष्यवाणी, लोक व्यवहार, विवाह, अन्य संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां निर्धारित की जाती है। ऐसे में 2023 का यह नया वर्ष कितना महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए, तीज त्योहार और आने वाली ऋतुओं पर इस वर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर खबरवाला की टीम आज धारियाखेड़ी पहुंची, जहां श्री विद्या साधना शोध संस्थानम के संस्थापक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री से मुलाकात की। गुरुदेव के द्वारा हर वर्ष एक पंचांग भी निकाला जाता है जिसमें साल भर होने वाली गतिविधियों का लेखा जोखा रहता है। इस साल क्या नया होने वाला है, इस विषय पर खबरवाला की टीम ने गुरुदेव से खास चर्चा की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। ये साल कैसा रहने वाला है, क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, किस तरीके की सनातन प्रेमियों को जो है पूजा पाठ करनी है और कैसे ये साल रहेगा, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री विद्या साधना शोध संस्थानम के संस्थापक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। गुरुदेव, स्वागत है आप। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कमलेश जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो गया है और नूतन संवत्सर जो है वो नल नाम के संवत्सर जो कालगणना के अनुसार हम स्वीकार करते हैं। कई मतांतर हैं इसमें कि कोई पिंगल संवत्सर मान रहा है, कोई नल मान रहा है, लेकिन बहुसंख्यक दृष्टिकोण से हम माने तो नल नाम का संवत्सर का शुभारंभ हुआ है। और नल संवत्सर की हम गणना करें, इसका फलित हम समझना बहुत आवश्यक है। इसका फलित यह है कि चूँकि वर्षा जो है हमारे भारतवर्ष के लिए प्रमुख आधार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो खलियान हैं, वो वर्षा पर आधारित हैं। नल संवत्सर के दृष्टिकोण से वर्षा का जो सिस्टम है वो बिगड़ने जा रहा है। हमारा यह मानना है कि समान वर्षा का अभाव रहेगा, खंडित वर्षा के ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों की जो खरीफ फसल हैं या आने वाली रबी फसल हैं वो प्रभावित होने जा रही हैं। कहीं पर बहुत अच्छी बारिश हो गई, लेकिन कहीं कहीं पूरा क्षेत्र खाली निकल गया, ऐसे संकेत दिखाई देंगे। वर्ष का राजा बुध है। वर्ष का राजा बुध हैं तो व्यापार क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यापारी जो हैं वो प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे, उनका व्यापार में उनको लाभ मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो है वो विशाल पैमाने पर फैलेगा। यह इस वर्ष का राजा बुध का फल है। वर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि हम अलग अलग ग्रहों को अलग अलग विभाग देते हैं, तो इस वर्ष का जो प्रधानमंत्री विभाग जो है या प्रधानमंत्री जो है वर्ष के, वह भार्गव शुक्र हैं। शुक्र के प्रधानमंत्री होने से मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी होगी। फिल्मों उद्योग में बड़े जो हैं आयाम देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं पूरे वर्ष जो है मनोरंजन क्षेत्र चर्चा में रहेगा। एडवेंचर बढ़ेगा, लोगों में उसके प्रति बड़ी लालसा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, उसके प्रति चाहत बढ़ेगी। स्वयं के जीवन में भी, जनमानस के जीवन में फैशन के प्रति, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी घड़ियाँ पहनना, सैर सपाटा करना या कहें कि हिल स्टेशनों पे जाना, घूमने का शौक़, फॉरेन कंट्री पे जाने का शौक़, इस प्रकार की जो शुक्र से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितने भी फल हैं, वह इस वर्ष देखने को मिलेंगे। गुरुदेव, चैत्र नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है। किस तरीके से माता जी की आराधना करना चाहिए, किस तरीके से काम करना? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की उपासना का पर्व है नवरात्र। कमलेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष के दौरान दो मुख्य संधियाँ होती है। एक संधि काल मार्च में आता है और एक संधि काल सितंबर में आता है। तो इस संधि काल में रोग बढ़ जाते हैं, रोगों का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो हमारे जो ऋषि गण रहे हैं, उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की हैं, जो उपासनाएं स्थापित की हैं, जो साधना का कालखंड बताया है, उसमें अनादि वर्षों से
नवरात्र का बड़ा महत्व है और इसी महत्व को दिग्दर्शित करते हुए, समझते हुए जो साधक गण हैं वो भगवती पराम्बा देवी की उपासना करते हैं इस भाव से कि वे रोग से मुक्त रहें, वे स्वस्थ रहें। क्योंकि यह मौसम के परिवर्तन का काल होता है, तो ऐसे परिवर्तन काल में हमारा आहार कैसे शुद्ध हो, हमारी साधना कैसे शुद्ध हो, हमारी चेष्टाएं कितनी पवित्र हों। ये कहें कि बाहर से तो हम स्नान इत्यादि से शुद्ध हो ही जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर के जितने भी दुर्गुण हैं उनको शुद्ध करने के लिए नवरात्रि काल श्रेष्ठ माना गया है। और इसी नवरात्रि काल में चूँकि अभी जैसा कि आपको विदित हैं कि आप श्री विद्या साधना केंद्र पर बैठे हैं, हम लोग श्री विद्या उपासक हैं। मैं जो साधक, जो भक्तगण या जो खबर वाला न्यूज़ चैनल को जो देख रहे हैं, मैं उन सभी साधकों से मैं आह्वान करूँगा कि श्री विद्या साधना परंपरा में हम लोग श्री पंचमी का बड़ा महत्व देखते हैं, समझते हैं। और श्री विद्या परंपरा में श्री पंचमी को हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं। तो आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे भावपूर्वक आह्वान करता हूं कि आपके घर में चाहे छोटा श्री यंत्र हो, तांबे का श्री यंत्र हो, चांदी का हो, सोने का हो या सिक्के में ही श्री यंत्र क्यों ना हो, आप श्री पंचमी के दिन उसकी पंचामृत पूजा करिए। और ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और सायंकाल के समय जब गोधूली बेला आरंभ होती है उस समय भी कर सकते हैं। पंचामृत पूजा करिए, दूध से उसको स्नान कराइए, उसको केसर का तिलक करिए। और एक विशेष मंत्र मैं आपको यहाँ कहने जा रहा हूँ, आह्वान करने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रोम श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम ग्रहे धन पुरय पुरय समस्त चिंतये दुरय दुरय स्वाहा। इस मंत्र का आप एक माला जप अवश्य करिए। मैं आपको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि अर्थ का संकट आपके जीवन में है, आपके गृहस्थ जीवन में यदि कुछ चिंताएं हैं, तो इस मंत्र की उपासना से, इसकी साधना से वह चिंताएं दूर होगी। भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा का शाश्वत दर्शन आप कर पाएंगे। निसंदेह आप अर्थ संकट से मुक्ति पा करके एक बहुत ही उत्साहित, उल्लासित जीवन को आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस साल रामनवमी कितना महत्व रखेगी, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर भी अब अंतिम समय में ही है, बिल्कुल बनने ही वाला है। बहुत सुंदर। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आप यकीन मानिए कमलेश जी, आपने प्रश्न पूछा और मेरे रोम रोम खड़े हो गए। ये कितना गर्व भरा विषय है, कितना गर्व भरा प्रश्न ही है आपका। उत्तर देने में अपने आप में मैं बड़ा रोमांचित अनुभव कर रहा हूँ कि जब हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे प्राण, हमारे भारतवर्ष के प्राण भगवान श्री रामलला का भव्य दिव्य देदीप्यमान एक भव्य विरासत को समेटे हुए एक देवालय का निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में। हमारे रामलला अगले रामनवमी पे तो विराजित हो जाएंगे। और ये जब हमारे रामलला विराजित होने जा रहे हैं अयोध्या में, तो उसके पहले की रामनवमी है। तो ये रामनवमी बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ मनाई जाएगी और हम सबको मनाना चाहिए भी। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि रामनवमी के दिन कितना भी आपका काम हो, सबसे परे हो करके, उनसे छुट्टी पा करके ठीक 12 बजे आप अपने राम मंदिर, जो निकट में जो भी आपके रामलला का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है, सीताराम प्रभु का मंदिर है, वहाँ इकट्ठे होइए और उत्साह के साथ, उल्लासित भाव के साथ, बहुत ही समर्पण भाव के साथ श्री राम स्तुति का गान करते हुए उनके प्रागट्य महोत्सव को मनाइए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब आप रामनवमी 2024 की मनाने जाएंगे इसके बाद अगले वर्ष, तब इसका परमोत्कर्ष आप इसका अनुभव करेंगे। भगवान रघुनाथ जी का यह जन्मोत्सव इस वर्ष
गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र के दिव्य संयोग में होने जा रहा है, जो भारतवर्ष के लिए बड़ा ही महत्वकारी है, क्योंकि यह संयोग बड़ा अनूठा है, दुर्लभ है। निसंदेह हमारा भारतवर्ष, चाहे पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा हो, अमेरिका के, यूरोप के अनेक बैंक कर्जे में डूब रहे हों, लेकिन मैं आपको ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष के अंदर, जबकि वर्तमान में हमने देखा कि मालवांचल में या मध्य भारत में ओलावृष्टि हुई, किसान के फसलें बर्बाद हो गई, खलिहान नष्ट हो गए, मैं मानता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन तब भी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती जाएगी और आने वाले जो दिन हैं वो बड़े उल्लास भरे दिन होंगे, आनंद के दिन होंगे। एक अंतिम प्रश्न गुरुदेव, जैसा कि इस साल आपने कहा है कि वर्षा खंडित है और वर्तमान में मार्च का माह चल रहा है और बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, गर्मी अलग पड़ रही है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप किस तरीके से देखते हैं लोगों को? क्या कारण है कि इस तरीके से जो उथल पुथल जो मौसम में हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश का जो मौसम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है? देखिए, ये ज्योतिष दृष्टिकोण से तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो ये लुप्त संवत्सर गया, हुआ यह कि ज्योतिष दृष्टिकोण से मानते हैं कि आनंद संवत्सर के बाद राक्षस संवत्सर आया, वो वर्ष पूरा होने के पहले ही वो बीत गया, फिर नल संवत्सर का आगमन हो गया, फिर नल संवत्सर चल ही रहा था और बीच में पिंगल संवत्सर ईद वत्सर के नाम से उसका प्रवेश हो गया। तो ये संवत्सरों की जो आगे पीछे चाल अवरुद्ध हुई हैं, हम बृहस्पति गणना के अनुसार जब गणना करते ज्योतिष में, विशाल उसकी गणना का अपना एक उसका प्रयोग है, उसमें विषय जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि लुप्त संवत्सर के कारण ये घटना घट रही है और उसके जो फल आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका प्रभाव भारतवर्ष पर अधिक है, विशेषकर मध्य भारत मालवांचल पर अधिक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, ये इससे अछूते नहीं रहेंगे इसके कुप्रभाव से। और संकट के बादल बरकरार हैं मालवांचल के ऊपर। कोई उपाय? उपाय तो चूँकि नवरात्र चल रही हैं तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक हो सके तो श्री माता की उपासना करिए, भगवान हनुमान जी महाराज को मनाइए, घर घर में, गांव गांव में रामचरितमानस के पाठ किए जाएं, सुंदरकांड के पाठ किए जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ घर परिवार में एक साथ बैठ करके किया जाए, जिससे कि इस संकट से हम बच पाएंगे। संकट जो है वो वर्षा का है, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि वर्षा के संकेत शुभ नहीं है। गुरुदेव, हर साल 12 माह का आता है, लेकिन इस बार 13 माह का जो है ये साल है, क्या किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस वर्ष जो है जब नूतन संवत्सर आरंभ हुआ है तो यह संवत्सर जो है वो 12 महीने का नहीं हो 13 महीने का है। 2 श्रावण इस वर्ष आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मध्य का भाग है उसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष, ये शुद्ध श्रावण है। फिर प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष से और द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष, ये मिला करके पुरुषोत्तम मास से अधिक मास, और आखिरी का जो द्वितीय श्रावण है वो शुद्ध कहा जाएगा। तो 2 श्रावण आने के कारण भी वर्षा का जो दौर है ये प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं इसके प्रभावित होने से किसानों की जो चिंता है वो स्वाभाविक है। किसानों को भी मैं आह्वान करूँगा कि वे देव उपासना अवश्य करें, गांव-गांव में रामचरितमानस के पाठ अनवरत किए जाए, भगवान महादेव को भी पुकारा जाए, उनका भी आह्वान किया जाए और ऐसी ही फसल बोएं कि जो कम पानी में अधिक आपको उत्पादन दे सके। इस फसल के प्रति आप अपना फोकस रखिएगा। मैं आप किसानों को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूँ कि खरीफ फसल को लेकर के निर्णय भावातिरेक में न करें, भेड़ की चाल में न चले कि यदि सब नासिक प्याज बो रहे हैं आगे तो सब नासिक प्याज में लग गए, ऐसा ना करें। आप वर्षा कम पानी होने से आप प्रभावित हो जाएंगे और कहीं न कहीं फसल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वही फसल वही है जो कम पानी में आपको अधिक उत्पादन दे सके, इसके प्रति आप अपना ध्यान रखिएगा। और हम आगे भी खबर वाला न्यूज़ चैनल के माध्यम से आने वाले समय में जो 2 श्रावण आ रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त में अंततः यही कहना चाहूँगा कि जो 13 महीने आए हैं ये तो चूँकि क्रम है, हर 2 साल 3 साल के क्रम में अधिक मास आता ही है, लेकिन इस वर्ष श्रावण मास में अधिक मास है
तो श्रावण मास तो वर्षा का मास माना गया है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आषाढ़ से आरंभ हो जाती है वर्षा। तो श्रावण में जाकर के अधिक मास है, इसका मतलब ये पूर्ण संकेत है कि आपकी वर्षा प्रभावित होने जा रही है। आपकी फसलों को आपको सोच समझ करके बोना है, समझना है। और ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन अन्य जितनी प्रजाजन हैं, जितने भक्तजन हैं, जितने हमारे मंदसौर नगरवासी हैं, अंचलवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उन सब के लिए भी कि वर्षा के जल को सहेज करके रखिए। वर्षा का जो प्राप्त जल है वही आपके वर्ष पर्यंत आपके काम में आता है। जल का संकट दिखाई दे रहा है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी इसकी रक्षा भी करेंगे और इसका सम्मान भी करेंगे। जल है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ सुंदर है। जल को उसी सम्मान के साथ आप आत्मसात करेंगे जैसा कि अपने जीवन में आप अपने नैतिक कर्तव्यों को, दायित्वों को आत्मसात करते हैं, उसी प्रकार जल का भी सम्मान बना के रखेंगे। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण। जी जी। जैसे अपन सुनने में आ रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो क्या नव संवत्सर में इस महंगाई को लेकर या ऐसा कुछ उपाय है, या क्या इस बार महंगाई बढ़ेगी? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ लिया, लेकिन मेरे पिछले उत्तरों में ही वो निहितार्थ है उसका उत्तर कि इस वर्ष रामनवमी जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र युक्त है, तो राष्ट्र का तो उत्थान ही होना है, विकास ही होना है। तो महंगाई का दर थोड़ा सा दबेगा, मतलब मैं नहीं कह सकता कि महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन उस एकदम उच्च स्तर पर न जाते हुए वो थोड़ी सी संभलेगी। और श्री पंचमी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि श्री पंचमी के दिन मैंने जो उपासना बताई है श्री यंत्र की, आपके घर में छोटा से छोटा भी श्री यंत्र हो तो श्री पंचमी ये 25 मार्च को आ रही है, रविवार के दिन। रविवार के दिन तो आपकी छुट्टियां हैं, अवकाश है, लगभग अधिकांश का अवकाश होता है। तो अवकाश हो या ना भी हो, तब भी आप समय निकाल करके श्री यंत्र की उपासना कीजिए, उनका पूजन करिए। और मैंने जो मंत्र बताया है, इस मंत्र को मैं फिर दोहरा देता हूँ, अच्छा अनुकूल रहेगा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रोम श्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धन पुरय पुरय समस्त चिंतये दुरय दुरय स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला तो जप करना ही है। यदि आप अधिक करना चाहें तो बड़ा साधुवाद, आपको स्तुत्य, आपके ऊपर विशेष कृपा होगी महालक्ष्मी जी की। लेकिन इस प्रयोग का आप अवश्य कीजिएगा और अपने जीवन में उल्लास को और महालक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कीजिएगा। ये थे गुरुदेव आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, जिन्होंने बताया कि आने वाला जो नववर्ष किस तरह रहेगा, चैत्र नवरात्रि में हमें किस तरह माता जी की आराधना करना है, साथ ही रामनवमी का महत्व भी इनके द्वारा बताया गया है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए आप खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। विबोध प्री स्कूल लेकर आया है समर कैंप फन एंड लर्न फेस्ट 15 अप्रैल से आपके अभिनंदन नगर में, ओपन फॉर ऑल, 4 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जहां आप एक्सपर्ट्स द्वारा सीख सकेंगे डांस, म्यूजिक, फोनिक्स, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्ट मेकिंग, फन विथ साइंस, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिफेंस, ब्रेन एक्सरसाइज, पजल्स, फन गेम और भी बहुत कुछ। तो आज ही आएं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल, 51 साईं विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, साईं मंदिर के सामने, अभिनंदन नगर, मंदसौर। मोबाइल 9926833669, 6263511988, 7000702857। प्रवेश प्रारंभ।